सुरक्षा समिति हर चीज़ का चयन करती है, समीक्षा करती है। समीक्षा के आधार पर लोगों को सुरक्षा बढ़ता है, घटता है, हटता है। लेकिन जहाँ तक उनका जो बोल रहे हैं, हमें हंसी आती है। जिनको जनता ने नकार दिया, अब उनको जनता से ही डर लग रहा है, इतना भयभीत हैं। तो फिर सर बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? कई नेता ऐसे मैंने तो पहले कहा कि सुरक्षा समिति होती है और वो सारे चीज़ों की समीक्षा करती है। तो उनको, उस कमेटी को ये महसूस होता है कि किनको सुरक्षा दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। उसी सुरक्षा कमेटी के आधार पर वर्तमान एमएलए लोगों को 3 और जो पूर्व रहे उसको 1 सुरक्षा कर्मी देने का नीति बनी। तो ये तो सुरक्षा समिति तय करती है। नई पीढ़ी की जरूरत है अब जदयू को? जदयू को क्या बिहार को जरूरत है? जदयू को तो है ही, जदयू में तो है ही है नौजवान लोग। नमस्कार, अब बोले भारत देखने में हूँ आपके साथ। कमलेश से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा वो घटा दी गई है, वाई सरेनी की सुरक्षा दी गई है। और ऐसे में कभी तेजस्वी यादव और लालू यादव के करीबी रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान में जदयू विधायक हैं श्याम रजक, जब उनसे सवाल पूछा गया तो देखिए तेजस्वी यादव के साथ जो है उनके नेताओं पर खूब बरस जाते हैं और कहते हैं सुरक्षा समिति होती है और वह तय करती है कि किसको कितनी सुरक्षा दी जाए। इसी क्रम में तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा घटाई गई है और तेजस्वी यादव को जो जनता ही नकार दिया तो तेजस्वी यादव को अब जनता से ही डर लग रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं को क्यों दी गई है सुरक्षा, इस पर जब सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ। नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा घटाई गई है, जिसको लेकर विपक्ष सदस्य सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग सवाल पूछते हैं तो इस तरह की एनडीए सरकार करवाती है। देखिए, ये सब काम जो है वो कमेटी तय करती है, सुरक्षा समिति। और सुरक्षा समिति हर चीज़ का चयन करती है, समीक्षा करती है। समीक्षा के आधार पर लोगों को सुरक्षा बढ़ता है, घटता है, हटता है। ये तो उनका काम है। लेकिन जहाँ तक उनका जो बोल रहे हैं, हमें हंसी आती है। जिनको जनता ने नकार दिया, अब उनको जनता से ही डर लग रहा है, इतना भयभीत हैं। तब वो भयभीत रहे। वो तो फिर सर बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? कई नेता ऐसे मैंने तो पहले कहा कि सुरक्षा समिति होती है और वो सारे चीज़ों की समीक्षा करती है। समीक्षा के क्रम में तो उनको, उस कमेटी को ये महसूस होता है कि किनको सुरक्षा दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। उसी सुरक्षा कमेटी के आधार पर वर्तमान एमएलए लोगों को 3 और जो पूर्व रहे उसको 1 सुरक्षा कर्मी देने का नीति बनी। तो ये तो सुरक्षा समिति तय करती है। सर, निशांत को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, लगातार मांग उठ रहा है जदयू द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात कि निशांत जो हैं वो रियल में एक युवा नेता हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, हर तरह से सक्षम हैं। लेकिन राजनीति में आना ना आना उनका खुद को क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये उनको करना है। उनके निर्णय के बाद ही वो आएंगे। लेकिन ऐसे लोग अगर आते हैं तो ऐसे लोगों का स्वागत है। इससे नौजवानों को तो लाभ होगा ही, इससे राज्य को भी लाभ होगा। नई पीढ़ी की जरूरत है अब जदयू को? जदयू को क्या बिहार को जरूरत है? जदयू को तो है ही, जदयू में तो है ही है नौजवान लोग, ऐसा थोड़े है। निशांत आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये फैसला उनको खुद करना होगा। तो आपने सुना श्याम रजक का, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा समिति ये तय करती है किसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, किसकी सुरक्षा घटाई जाए। लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई है, इस पर अब बवाल मचा हुआ है। खूब जो है सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं आखिर क्यों घटाई गई है और बीजेपी नेताओं की क्यों बढ़ाई गई है। वहीं निशांत की जदयू में एंट्री को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रहे हैं और अब श्याम रजक कह रहे हैं कि जदयू ही नहीं, बिहार को भी युवा पीढ़ी की ज़रूरत है। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।